फाइनल अकाउंट थर्ड लेक्चर है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रहे थे। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, एग्जांपल 9, ओपनिंग स्टॉक है 5000, परचेजेस 50, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या हुआ, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? परचेज रिटर्न, कोई गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं जिससे गुड्स कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। फिर सेल है 60,000, सेल्स रिटर्न कितना है 5000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 10,000, वेजेस 6,000, फैक्ट्री रेंट 14,000, ऑक्ट्रॉय 5,000, सैलरी एंड वेजेस 3,000, एडवर्टीजमेंट 4,000 और रॉयल्टी कितना है 5,000। ठीक है, उसके बाद स्टोर्स है। स्टोर्स मतलब कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ डीजल कंज्यूम होता है। ऐसा बिजनेस हो सकता है ना जहाँ डीजल लगता हो, डीजल चलता है तब बिजनेस होता है, फैक्ट्री में काम होता है। तो डीजल का ओपनिंग स्टोर्स कितना था 2000, 2000 का ओपनिंग में क्या था, मेरे पास डीजल था, और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग 5000 का और डीजल एक्स्ट्रा खरीदे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टोर्स कितना बचा रह गया 3000। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कंजम्पशन, क्योंकि स्टोर्स हम लोग का बेचने का काम थोड़ी है, तो स्टोर्स को हम लोग स्टॉक थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स। कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टोर्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टोर्स। ठीक है, कितना है ओपनिंग 2000 प्लस 5000 माइनस 3000, तो कितना कंज्यूम हुआ स्टोर्स हम लोग का 4000 स्टोर्स कंज्यूम, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हम लोग कितना डीजल कंज्यूम किए 4000 रुपए का डीजल कंज्यूम किया। ये हमारा क्या कौन सा एक्सपेंस है, पावर एंड फ्यूल है, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लास्ट क्लास में लोग थोड़ा सा गलत बना दिए थे, डेट्स भी डाल दिए थे गलती से, तुम लोग देखा नहीं, गलती करवा दिया मेरे से, बता दिया था, चलो ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फिर से फॉर्मेट बनाएंगे, टी शेप्ड फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें डेट वेट्स नहीं आता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बना लो। यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिसका बनाना है मेसर्स, बुक में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन कि इस बिजनेसमैन का बनाना है, उस बिजनेसमैन का बनाना है, तो नाम लिख देंगे, नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे डैश डैश लेके छोड़ देंगे, जिसका नाम रहेगा उसका रहेगा। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे तो कोई पीरियड का बनाएंगे, जैसे 21-22 का बनाए, 22-23 का बनाए, 23-24 का बनाए, तो फॉर द पीरियड एंडेड, एंडेड कब होता है 31 मार्च, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे डैश छोड़ दे रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, मेरे साथ देगा तुम लोग। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना 5000। उसके बाद क्या है, परचेजेज है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेजेज, परचेजेज, चूंकि परचेज रिटर्न है तो इनर कॉलम में लिखते हैं 50,000, परचेज रिटर्न कितना है 5,000, तो रिटर्न माइनस कर देते हैं, लेस रिटर्न्स, कितना आया ये 45,000। और क्या है लिखते चलते हैं, सेल्स है कितना 60,000, अरे सेल्स भी तो है, सेल्स कितना है 60,000, 60,000, और सेल रिटर्न्स कितना है 5,000, तो लेस करके लिख देंगे क्या, रिटर्न 5,000, कितना हो गया टोटल 55,000। और क्या है उसके बाद,
उसके बाद वेजेज है 6000, वेजेज आएगा, हाँ आएगा। नेट परचेज लिखेंगे, इसका क्वेश्चन है कि नेट परचेज वहां नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम में हम कैलकुलेशन दिखाएंगे ना, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे तो क्या अपने मन से कैलकुलेट करके लिख दें, ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके दिखाना होगा मेरे को। नहीं वो अकाउंट में यूज होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कि परचेज रिटर्न इधर लिख दो, सेल्स रिटर्न इधर लिख दो, लेकिन इस तरीके से ही आता है। नेट परचेज लिखना सही नहीं होगा, ठीक है। ये अकाउंट्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स का कैलकुलेशन नहीं सकते। परचेज अकाउंट हम लोग अलग बनाते हैं, परचेज रिटर्न्स अकाउंट अलग बनाते हैं, है ना, सेल्स अकाउंट अलग बनाते हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट अलग बनाते हैं, चारों पोस्ट हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। वेजेस कितना हो गया 6000, देखो वेजेज 6000। उसके बाद क्या है फैक्ट्री रेंट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट लिख दो 14000, 14000। उसके बाद क्या है ऑक्ट्रॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000, ऑक्ट्रॉय 5000। और क्या है सैलरी एंड वेजेस आएगा क्या, नहीं आएगा, इनडायरेक्ट। एडवर्टीजमेंट आएगा क्या, नहीं, इनडायरेक्ट। रॉयल्टी आएगा क्या, हाँ आएगा, रॉयल्टी लिख दो, रॉयल्टी 5000। उसके बाद कंजम्पशन निकाले थे, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स कितना 4000। बताओ डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड, कितना है डेबिट साइड टोटल 84, 84,000, इधर भी लिख देंगे 84,000, सही कैलकुलेट किया है ना। और जो बैलेंस आया वो कितना आया 19, कैसे होगा फिर 84 में, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक छूटा हुआ है क्या, कहाँ है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक छूटा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना 10,000, और डिफरेंस बचा वो क्या आएगा 19,000, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस लिखेंगे, बाई ग्रॉस लॉस सीडी ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके निकला है ना, जो चीज बैलेंस करके निकल के आता है उसको लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखने में क्या जाता है, वैसे तो फिर कोई चीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ करो ही मत, ठीक है, जब सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही दिया है अकाउंट तो लिख दो। एक और क्वेरी आया मेरे पास कि सर कुछ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन बुक में इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिल रहा है, सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी 5,900 दिया जा सकता है। सपोज इस गुड्स का रेट था 18%, एज्यूम करते हैं कि इसका रेट कितना था 18%, तो सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है 18%। अगर इसको ब्रेक करें तो इसमें सेल्स होगा 5,000, सेल्स होगा 5,000, और जीएसटी कितना होगा, आउटपुट मान के चलते हैं आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी कितना होगा 900, टोटल कितना आ रहा होगा 5,900। अब सर यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि सेल्स हम कितना ले 5,000 ले या 5,900 ले, ये क्वेरी हो सकता है। पुराने बुक्स में तुमको सेल्स टैक्स लिखा हुआ मिलेगा, अब सेल्स टैक्स कन्वर्ट होकर क्या बन गया है जीएसटी, तो अब नए बुक्स में एग्जाम में क्या मिलेगा तुमको जीएसटी मिलेगा। तो अगर इस तरीके का फिगर मिले कि सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी 5,900, तो हमको सेल्स कितना एज्यूम करना है 5,000 एज्यूम करना है, 5,900 एज्यूम करना है, या किसके माइंड में 900 भी आ रहा है, किसी के माइंड में नहीं आ रहा है, तो क्या एज्यूम करें बताओ, क्या सेल्स लेना चाहिए 5,000 या 5,900, टोटल पैसा तो 5,900 आ रहा है, बीच बीच में करें क्या करें बताओ। अगर ध्यान से देखें जब हम लोग जीएसटी का क्लास कर रहे थे तो हम बोलते थे कि ये 5,000 हमारा क्या है रेवेन्यू है, ऐसे बताते थे,
ये 5000 मेरा क्या है, रेवेन्यू है या क्या है, इनकम है। ये जो जीएसटी 900 हम लोग रिसीव किए हैं, क्या ये मेरा पैसा है या सरकार का पैसा है? सरकार का पैसा है। तो अगर सरकार का पैसा हम किसी से लिए हैं तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, हमको सरकार को देना है। ये क्या है, लाइबिलिटी। तो मेरे को क्या सिर्फ हमारा इनकम आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या लाइबिलिटी भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या लाइबिलिटी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो अगर सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हुआ है तो मेरे को उसमें से सेल्स का फिगर एक्चुअल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, बैक कैलकुलेट करके, रेट दिया हुआ रहेगा, हम लोग रेट बैक कैलकुलेट करके क्या निकाल के लेंगे, सेल्स निकाल के ले आएंगे। सर बैक कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100/118 कर देते, जैसे करना है। सपोज ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी अगर दिया हुआ है 3360 और जीएसटी का रेट दिया हुआ है 12%, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स विदाउट जीएसटी। कैसे निकलेगा, सेल्स विदाउट जीएसटी निकलेगा कैसे, ये 112% है, ये 3360 कितना है, 112% है, जीएसटी जुड़ा हुआ है ना। इसमें से मेरे को कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 112, ये कितना निकल के आ जाएगा, 3000। और जीएसटी का वैल्यू का निकालना है तो जीएसटी कैसे निकाल लेंगे, 3360, इसमें से 12 जीएसटी है तो 12 डिवाइडेड बाई 112, 360 क्या आ जाएगा, जीएसटी निकल जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है, कोई क्वेश्चन में तुमको दे दे, उसको ध्यान रखना है। कुछ क्वेरी था, दे दो बुक, लिखो कंसेप्ट कहां तक हुआ था, कंसेप्ट 5 तक हुआ था, लिखो कंसेप्ट 6। कंसेप्ट 6 मेरे को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था, सेम उसी का फॉर्मेट होगा। टी शेप्ड बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट से। किससे स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता है ना, उससे स्टार्ट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रिजल्ट होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो डेबिट साइड में लिखाया होगा, वो किधर रिफ्लेक्ट होगा, उल्टे साइड, क्रेडिट साइड। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो ये कहां से स्टार्ट होगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। सीडी कहां हुआ था, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, बीडी। वही जब ग्रॉस लॉस लिखे होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे होंगे, तो ये उल्टा किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में, टू ग्रॉस लॉस बीडी। ठीक है, ये दोनों में से एक ही साइड होगा, दोनों साइड नहीं होगा। अब यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग सोच सकते हैं, हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस, सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। तो लिखो कुछ एग्जांपल, जो जो बोलेगा हम लिखते चले जाएंगे। बताओ क्या लिख दे, एडवर्टीजमेंट, एक एक करके भाई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद बैड डेट्स, एक एक करके बताना, बैड डेट्स। और बताओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रुक जाओ यार थोड़ा, फिर क्या बताइए, कमीशन, कमीशन एक्सपेंस। अरे रुक जाओ भाई, एक ऑफिस रेंट भी ड्यू है, ठीक है, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट
और क्या बताया, सैलरी, ये लिख दिया मैंने सैलरी। उसके बाद बताया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। उसके बाद क्या बताया, इंश्योरेंस, और भी जितना चाहो उतना हो सकता है। कैरेज आउटवर्ड, बहुत बढ़िया, कैरेज आउटवर्ड्स। और कुछ लिखवाना है लिखवा लो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देख रहे हैं जगह खत्म होने वाले, उसके बाद हम रुक जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बता दो, एक आध और दे दो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फैंसी सा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करते थे ना डिप्रिसिएशन में, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आता। जब हम बोलते थे ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, कि प्रॉफिट या लॉस, वो कहाँ होके आ गया, यहाँ होके आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे मन में और भी आ रहा होगा, अब संभाल लो, अब जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, अरे हाँ, बहुत बहुत आएगा, बहुत ही आएगा। डन, इतना ही रखते हैं। और इधर लिखना है मेरे को सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम। अब इसमें बताओ तुम्हारे, रेंट रेवेन्यू, रेंटल इनकम लिख देते हैं, रेंटल इनकम। मैनेजर कमीशन तो एक्सपेंस होगा ना बाबू, कमीशन इनकम, हाँ हो सकता है। कमीशन जिस तरीके से एक्सपेंस होगा उस तरीके से इनकम भी तो हो सकता है। अरे रुको रुको, कमीशन इनकम, और किस तरीके का इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता था, उधर नहीं लिखे हैं, हो सकता था। ठीक है, और क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लो लिख लिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डन, और बताओ, बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा, बैड डेट्स अगर खर्च है तो बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है। और बताओ, डिविडेंड इनकम, अगर कोई शेयर खरीदे हुए उस पर डिविडेंड मिला तो वो भी इनकम आएगा यहाँ पे। और बताओ कुछ, कोई डिस्काउंट मिल गया अगर हम लोग को, डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट एक्सपेंस भी हो सकता था, लेकिन उधर जगह जितना था उतना लिखवा लिया। और कुछ, एक काम करते हैं, एक मिसलेनियस लिख देते हैं, मिसलेनियस, जो बचा हुआ सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस, और कोई और भी मिसलेनियस इनकम अगर कुछ आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। डन, ये क्या बना दिए हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया क्या यहाँ पे, डेबिट साइड में आया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आया, इनडायरेक्ट इनकम। आ जाओ, अभी टोटल कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट है, तो इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ये सारे के सारे लास्ट में कहा चला जाता है, कैपिटल में चला जाता है। किसको मिलता है, प्रॉफिट पे किसका हक होता है, ओनर का होता है। तो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। ये नेट प्रॉफिट हम लोग लास्ट में कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में। नेट लॉस भी होगा तो वो भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ गए। अब इतना सारा चीज करवाएं, एक हम क्रक्स बनाते हैं कि एक्चुअली हम लोग ऐसा क्यों किए, हम लोग ऐसा क्यों किए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसी तरीके का फॉर्मेट क्यों आया, क्यों सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिए, क्यों इनडायरेक्ट इनकम ही लिए, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा,
अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, ओनर क्या निकालना चाहता है? प्रॉफिट निकालना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड हमने क्या कमाया। तो हम लोग कमाएंगे कितना? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। अगर ये काम करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा ना, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्या कमाए। इनकम कौन सा किसको डिनोट करता है, डेबिट को या क्रेडिट को? क्रेडिट को। इनकम किसको डिनोट करता है? क्रेडिट को। और एक्सपेंस किसको डिनोट करता है? डेबिट को। तो देखना सारा का सारा एक्सपेंस किधर जा रहा होगा? डेबिट साइड। और सारा का सारा इनकम किधर जा रहा होगा? क्रेडिट साइड। क्लियर है यहां तक? इनकम को फर्दर हम लोग बांटे तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट इनकम और दूसरा क्या? इनडायरेक्ट इनकम। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी अगर हम लोग बांटे तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डन। ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें, अगर हम लोग, ओनर क्या चाहता है? ओनर ये चाहता है कि पहले ये पता करे कि जो गुड्स बेचे हैं और खरीदे हैं उससे सीधा सीधी कितना प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। गुड्स का सिर्फ एक्सपेंस बताओ भाई कि सामान जो खरीदे उसको बेचने खरीदने में या बनाने में खर्च होकर कितना फायदा हुआ मेरे को। मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए मेरे को। क्या प्रॉफिट चाहिए? डायरेक्ट प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मांग रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस कर देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन बोलता है क्या, ओनर को क्या चाहिए? सिर्फ उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, उसको ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जिससे वो डिसीजन भी ले सके। अदरवाइज डायरेक्ट एक बार एक काम करते ना कि एक ऐसा स्टेटमेंट बना देते जिसमें सारा एक्सपेंस और सारा इनकम डाल करके डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल देते। नहीं निकाल सकते थे क्या? निकाल सकते थे। और निकाल तो क्या, चार्ट पे भी निकाल देता, ऐसे कैलकुलेट करके बता देता। लेकिन प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। तो बिजनेस ओनर्स पहले बोलता है कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट, कि गुड्स पे डायरेक्टली प्रॉफिट हम लोग कितना जनरेट किए। तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकलेगा कैसे? डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। तो डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये सब निकालते हैं हम लोग अकाउंट में, कहाँ निकालते हैं इसको हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आ गया हमारा? डायरेक्ट इनकम आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में और डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहाँ आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब ओनर को चाहिए कि ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट तो मान के चलो 10 लाख रुपए आ गया, अब मेरे को बताओ एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में प्रॉफिट और कितना हुआ है, तो बाकी बचा इनकम और बाकी बचा एक्सपेंस को भी कंपेयर करना पड़ेगा। इसी 10 लाख में बाकी बचे इनकम और बाकी बचे एक्सपेंस को भी हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कहाँ कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाकी बचा हुआ चीज कहाँ हम लोग लेके चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको भी कहाँ लेके आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ग्रॉस प्रॉफिट से उसको कंपेयर कर लेंगे। तो समझ गए कि एक्चुअली मेरे को क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट ही चाहिए, बट उसको दो स्टेप में निकाल रहे हैं हम लोग। जो डायरेक्ट वाला हिस्सा है ट्रेडिंग अकाउंट में और जो इनडायरेक्ट वाला हिस्सा है वो कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम लोग कोई क्वेश्चन दे तो बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हाँ, और कुछ नहीं। डन। एक क्वेश्चन देते बनाने के लिए, बनाओ। इसका क्वेश्चन है कि दो दो जगह सर प्रॉफिट निकल गया, हम कंफ्यूज हो गए। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के है, नेट प्रॉफिट निकल के है। एक्चुअली प्रॉफिट कौन है? एक्चुअल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट। इसलिए तो वो कैपिटल में गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैपिटल में गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 11 है, बुक में देख लो कहाँ पे है, तो सॉल्व करना है फिर हम भी करवाएंगे।
ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं, बाकी जो होमवर्क जो भी रहेगा सब घर पे सॉल्व करना। बनाना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मतलब ये भी जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कौन से पीरियड का दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब 2016-17 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अप्रैल 16 से मार्च 17। तो जो भी इंफॉर्मेशन, सपोज ये जनरल एक्सपेंस है 12,000 रुपया, जनरल एक्सपेंस कितना है 12,000 रुपया, तो ये कौन से पीरियड का है, अप्रैल 22 से मार्च, सॉरी अप्रैल 16 से मार्च 2017 तक का ही जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं सर उसके पहले वाला भी एक्सपेंस कहा जाएगा, वो उस पीरियड में गया होगा, राइट। तो ये जो भी एक्सपेंस दिया हुआ है, जो भी इनकम दिया हुआ है, वो अराइज कब से कब तक हुआ है, अप्रैल 16 से मार्च 17 तक। ठीक है, हम लोग को बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टीसीएफ बनेगा, देख लेना सीधा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, और कुछ है, और कुछ हैगा, एक और अमाउंट आएगा, चलो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी बनाए उससे पहले मेरे को मेंशन करना पड़ता है समथिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स, पहले कौन से बिजनेसमैन का है वो इंफॉर्मेशन आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड का बनाते हैं ना, तो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे दिया हुआ है ना 31 मार्च 2017। सर क्या एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, हाँ लिखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो और ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली लिखे या ना लिखे क्लास में, लेकिन एग्जाम में एकदम से लिखना है, नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ग्रो, अब एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। एक बात बताओ मेरे को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आने वाला है, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट इनकम आएगा या डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। चलो एक एक करके फिगर उठाते हैं। अच्छा एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, और इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। बंद कर लो नहीं तो फोन रख लेंगे। सबसे पहला क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में लिखेंगे क्या, टू जनरल एक्सपेंस। कितना 12,000। उसके बाद क्या है, चैरिटी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है। चैरिटी कितना है 3,000, लिखो चैरिटी 3,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑफिस लाइटिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, लिखो ऑफिस लाइटिंग। कितना है 5,000। और उसके बाद क्या है, लॉ चार्जेस 5,800, लॉ चार्जेस भी लिख दिए 5,800। देखते रहना है गलती से कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिंक नहीं लिख दे। और क्या है उसके बाद, एडवर्टीजमेंट 14,200, एडवर्टीजमेंट दिख रहा था उतने दिन से काट दे रहे थे इसको, कितना, इसको नहीं लिखेंगे, आज समय आ गया इसका। एडवर्टीजमेंट चार्जेस कितना 14,200। उसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस कितना है 1,200, लिखो बैंक चार्जेस 1,200। उसके बाद क्या है, कमीशन, एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपेंस है, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंस है कितना
7,000 कमीशन 7,000 और क्या है उसके बाद? उसके बाद है कमीशन के बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000 ये भी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग कहीं इन्वेस्ट किए थे उस पर इंटरेस्ट मिला है तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? इनकम होगा। हम कहीं पैसा जमा किए थे वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, ये क्या है? इनकम। इनकम किस तरीके का इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। सबसे पहले यहाँ पे लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का जगह छोड़ दो, उसके बाद क्या लिख दें? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऊपर आता है ना, इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसका जगह छोड़ दिए। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है बताओ? 12,000 तो ये इनकम आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम सर क्यों हो गया ये? इसको इनडायरेक्ट इनकम आप क्यों बोलते हैं? इसको डायरेक्ट इनकम क्यों नहीं बोलते हैं बताओ? इनडायरेक्ट इनकम वैसा इनकम होता है जो मेन बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आता है। क्या मेरा बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट था? मेरा बिजनेस करना तो परचेज सेल है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट से कहीं पैसा जमा कर लिए, मेरा फायदा हो गया, कोई कमा लिए, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा इनडायरेक्ट इनकम। सर अगर मेरा बिजनेस ही होता इन्वेस्टमेंट करना तो फिर इंटरेस्ट इनकम क्या कहलाता? डायरेक्ट इनकम, राइट। उसके बाद क्या है? सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम तो लिखो सन्ड्री इनकम भी क्या कहलाएगा हमारा? इनडायरेक्ट इनकम। सन्ड्री इनकम कितना? 6,000। कॉल आ रहा है बीच में, काट दो उसको। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 2,100। ये बोल ही दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिख दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 2,100। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 1,500। और कुछ है क्या? राइट हैंड साइड ही पूरा बचा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो किधर जाएगा? राइट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ये कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। कितना है? 7,69,000। 7,69,000 डन। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, ये क्या है? एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 लिखो। कैरेज आउटवर्ड्स कितना है? 20,000। को थोड़ा जगह बढ़ाना पड़ रहा है, बढ़ा लेने दो। डन। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद क्या है? ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वही फैक्ट्री एक्सपेंस रहता तो क्या कहलाता? डायरेक्ट एक्सपेंस। लिखो ऑफिस एक्सपेंस 16,000। ऑफिस एक्सपेंस 16,000। उसके बाद क्या है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिए हैं कितना? 18,000। ये भी क्या कहलाएगा हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। उसके बाद क्या है? एक बात बताओ, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था तो हम लोग लिखे क्या लिख दिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो क्या लिखते हैं? क्या होता वो? ड्रॉइंग्स होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ओनर का होता है ना, पर्सनल एक्सपेंस, तो वो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो इसमें क्या एज्यूम किया हम ये हमारा गुड्स के लिए है, गुड्स के लिए या बिजनेस के लिए, बिजनेस का कोई इंश्योरेंस है, ठीक है। बिजनेस का फैक्ट्री को इंश्योरेंस करवाए हुए, बिजनेस का बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस करवाए हुए, बिजनेस का स्टॉक है उसका इंश्योरेंस है, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना? 13,500 लिखो। टेलीफोन एक्सपेंस 13,500
500। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 2500। तो इस्टेब्लिशमेंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्डिंग में कोई क्लीनिंग का कोई खर्च है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना है 2500। और बताओ क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7100। ये भी क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 7100। और उसके बाद क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव किए तो इनकम है एक्सपेंस है, इनकम है 6200। तो लिख दिए डिस्काउंट रिसीव्ड 6200। उसके बाद क्या है ट्रेवलर्स सैलरी, सैलरी हम लोग दिए हैं, ये भी क्या कहलाएगा हमारा एक्सपेंस। ट्रेवलर्स सैलरी कितना 60,000। और उसके बाद क्या है उसके बाद है रिपेयर 4300। रिपेयर, रिपेयर है हमारा कितना 4300। और लास्ट क्या बचा कमीशन क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट लिखा हुआ है, कमीशन क्या लिखा हुआ है क्रेडिट। तो कमीशन क्रेडिट मतलब क्या हुआ कमीशन क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट होता तो क्या कहते हैं उसको एक्सपेंस, क्रेडिट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इनकम। तो इनकम कहाँ जाएगा डायरेक्ट इनकम में, कमीशन इनकम कितना 2000। हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, एक बार कैलकुलेट करके बता दो। किधर किधर क्रेडिट साइड 7,95,200। इधर भी लिख देते हैं हम 7,95,200 एज्यूम कर रहे हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है। जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। लिखो नेट प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर होता है ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। डन। ये बताओ ये बैलेंस फिगर निकल कर कितना आया वेट कर रहे हैं बता दो 572000। 5 बुक देख करके बता दे रहे 572000। डन। कल लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे पूछ लो, बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो निकालना क्या है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक 20,000, कैश सेल्स 40,000, क्रेडिट सेल्स 40,000, परचेज कितना है 70,000, ठीक है। परचेज कितना है 70,000। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है 33.33%, मतलब 100/3%। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। डन। इसको ब्रेक कर सकते हैं नेट सेल्स माइनस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस ही वही मानते हैं, माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला कर सकते हैं नेट सेल्स माइनस, इसको ब्रेक कर देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस नहीं माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सिंबल चेंज हो गया अंदर का राइट।
तो नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस दिस। डन। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, लिख लो ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, 20,000 लिख लिया। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ये टोटल सेल्स हो गया कितना 1 लाख रुपया। कैश में बेचे या उधार में बेचे, सेल्स तो सेल्स कहलाएगा, तो टोटल सेल्स कितना हो गया 1 लाख रुपया। टोटल सेल्स कितना हो गया 1 लाख रुपया। अरे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों मिला करके सेल्स कितना हो गया 1 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक कितना था 20,000 रुपया, ठीक है। परचेजेस कितना था 70,000, यहाँ पे ये लिख दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है कि नहीं है, नहीं है, 0। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 33.1/3% ऑफ कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला कि मतलब 100/3% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब अगर कॉस्ट है 100 रुपया, कॉस्ट अगर कितना है 100 रुपया, तो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 100 इंटू 100/3%, तो 1/100 हो जाएगा। परसेंटेज कितना है 100/3% ना, नहीं तो एक काम करिए इसको 33.33 मान के चलते हैं, ठीक है। 33.33% ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो सेल्स कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स हो जाएगा हमारा, कर लो ये कितना निकल के आएगा 33.33, तो हमारा सेल्स हो गया 133 रुपया 33 पैसा। डन। तो दिया हुआ क्या है हमारे क्वेश्चन में, दिया हुआ है जीपी का रेट दिया हुआ है, लेकिन वो किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे दिया हुआ है। क्या कॉस्ट मेरे को पता है, अगर कॉस्ट मेरे को पता होता डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते। सर सीओजीएस तो पता ही नहीं है, सीओजीएस नहीं पता है, क्या पता क्या है मेरे को सेल्स पता है। तो अगर कुछ ऐसा हम निकाले कि सेल्स पे परसेंटेज निकाल ले, निकाल सकते हैं ना। तो अगर कॉस्ट है 100, कॉस्ट है अगर 100, तो जीपी कितना है 33.33%, तो और सेल्स कितना हो गया 133। तो अगर सेल्स है 133, तो कॉस्ट तो छोड़ दो, कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, जीपी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर सेल्स 133, तो अगर सेल्स 100 होगा तो जीपी कितना होगा 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 100। ऐसा कर सकते हैं। अगर ग्रॉस भूल जाओ कि कॉस्ट में कुछ लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ, इसको जो भी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। अगर जीपी 33 रुपए 33 पैसा है, तो सेल्स कितना है 133 रुपए 33 पैसा। तो अगर सेल है 133 रुपए 33 पैसा, तो जीपी कितना है 33 रुपए 33 पैसा। तो अगर सेल्स होता 100, तो जीपी कितना होता है 33 रुपए 33 पैसा डिवाइडेड बाई 133 रुपए 33 पैसा इंटू 100। तो जीपी निकालो, कितना निकल के आया 25। कितना निकल के आया 25। तो 100 सेल्स है 100, तो जीपी कितना है 25। तो जीपी रेशियो कितना निकल के आ गया 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 हो गया ना। कितना निकल के आया 25%। तो अगर जीपी डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे, तो जीपी 25% किसका नेट सेल्स का। नेट सेल्स कितना है लाख रुपया, तो जीपी कितना हो गया 1 लाख इंटू 25%। तो जीपी हो गया कितना 25,000। इधर कैलकुलेट करके देखो कितना आया हुआ था, इधर था 5,000 रुपया। 1 लाख माइनस 90,000 घट गया ना, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। कितना गया स्टॉक सॉल्यूशन 20,000। ठीक है डन। आज एक क्वेरी रहने देते हैं, एक क्वेरी कल देख लेंगे, ठीक है। 15,000 है, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे 1 लाख में से 90,000 घटाएंगे ना, तो कितना आएगा निकल करके 10,000 निकल के आएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ठीक कर लो।
तुम लोग कैलकुलेट करके बताता ही नहीं है तो गलती कर ही देंगे। कितना आ गया? 15,000। डन।